Very good morning, students. Today I will explain you the last chapter of your book Behave, that is chapter 11, If I Were You. अगर मैं तुम होता, by Douglas James. अगर मैं तुम होता, कैसे हो सकता है कोई किसी की जगह? But this is a प्ले, और इस प्ले में डगलस जोन्स ने दो कैरेक्टर्स लिए हैं. फर्स्ट इज़ जेरार्ड, जो कि खुद एक प्ले राइट है, नाटक लिखते हैं, और एक इंट्रूडर. इंट्रूडर वो होता है जो चुपचाप बिना किसी परमिशन, बिना किसी इन्फॉर्मेशन घुस आए, चाहे किसी का घर हो, कहीं किसी भी जगह, विदाउट परमिशन, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन घुस जाए चुपचाप. गेरार्ड के कैरेक्टर से हमें ये सीखने को मिलता है, वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस आर, कोई भी परिस्थिति हो, कूल माइंडेडली हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं. कैसे उसने इतनी बड़ी एक मुसीबत को हैंडल किया. डगलस जोन्स दिसंबर 1388 को पैदा हुए थे. इनका बर्थ ईयर है 1888 एंड ही डाइड ऑन December 11, 1946. ये दिस इज़ अ मेलोड्रामा रिटन बाय हिम. बहुत ही इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस वे में उन्होंने इसको लिखा है. गेरार्ड और इंट्रूडर दोनों का बिल्ट, दोनों का लंबाई और बॉडी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम था, जिसका फ़ायदा उठाना चाह रहा था इंट्रूडर. अब वो क्यों करना चाह रहा था ऐसा कि वो गेरार्ड की जगह ले ले, और गेरार्ड को मारना चाह रहा था. मार पाया या नहीं मार पाया, गेरार्ड की जगह वो ले पाया या नहीं ले पाया, ये हमें स्टोरी के साथ पता लगेगा. बहुत सस्पेंस भी है इसमें. इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी. और टू स्टार्ट विद, एक सीन है यहाँ पर. जैसा मैंने कहा था कि ये भी एक प्ले है, तो सीन हैज़ बीन सेट अप. एक स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटे से घर का इंटीरियर दिखाया गया है हमें स्टेज पर. और देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन्ड, पर्दा लगा हुआ है जहाँ पर एक एंट्रेंस है, दरवाज़ा है शायद. अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर. दूसरा एक दरवाज़ा लगा हुआ है जो दिखाई दे रहा है, जो कि एक प्रैक्टिकल डोर है. जहाँ पर कर्टन लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, वो मे भी कोई पार्टीशन हो सकता है जहाँ पे दरवाज़ा शायद ना हो. रूम के बाद कोई हॉल हो सकता है, वट एवर द थिंग इज़. द फर्नीचर इज़ सिंपल, कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट, अ चेयर और टू, एंड अ दीवान रादर अप स्टेज ऑन द राइट. बहुत सिंपल सा फर्नीचर है. एक छोटा सा टेबल लगा हुआ है लेफ़्ट पर, एक चेयर या दो चेयर रखी हुई हैं, एक दीवान रखा हुआ है, और ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन. टेबल के ऊपर एक टेलीफोन रखा है. When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. He is of medium height and wearing horn-rimmed glasses. जब कर्टन उठता है, स्टेज रिवील होता है, तो गेरार्ड टेबल के पास खड़े हैं और एक फ़ोन कॉल कर रहे हैं. उनकी हाइट मीडियम है और उन्होंने हॉर्न रिम्ड ग्लासेस पहने हुए हैं, चश्मे. और ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लॉन्च सूट एंड अ ग्रेट कोट. हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड. उन्होंने एक लॉन्च सूट पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, और उनकी वॉइस जो है वो कल्चर्ड है. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनके बोलने का तरीका जो है वो वेल मैनर्ड है. नाउ गेरार्ड, हु वाज स्पीकिंग ऑन फ़ोन, क्या कह रहे हैं वो फ़ोन पर? Well, tell him to phone up directly. I must know.
Yes, I expect I will still be there, but you must not count on that. In about 10 minutes time, right ho, goodbye. गेरार्ड कह रहे हैं कि ठीक है, मीन्स ही इज़ इन कंटिन्यूटी, कोई उनसे बात कर रहा है और ये इधर से जवाब दे रहे हैं कि उनसे कहिए कि वो मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर लें, मुझे पता होना चाहिए, आई मस्ट नो, मुझे पता होना चाहिए। यस, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन इस पर हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, मे बी मैं जा भी सकता हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा इन अबाउट 10 मिनट्स, मीन्स वो ये कह रहे हैं कि अगले 10 मिनट में। अब किसी भी चीज़ के लिए कह रहे हैं वो, क्योंकि बीच में डैश आया है, मीन्स उधर से किसी ने कुछ कहा एंड ही इज़ रिप्लाइंग कि हो सकता है वो कह रहे हैं अबाउट 10 मिनट्स, उसको 10 मिनट में कॉल करने के लिए बोलो, मे बी ये कह रहे हैं कि 10 मिनट में मैं जा सकता हूँ, वट एवर। देन ही सेड गुड बाय। He puts down the phone and goes to the divan on the left, where there is travelling bag and starts packing. इसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया और दीवान की तरफ गए लेफ़्ट में, जहाँ पर एक ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ था, और उन्होंने पैकिंग स्टार्ट कर दी। Whilst he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right silently, revolver in hand. जब गेरार्ड इंगेज थे, बिजी थे, तो दूसरा आदमी, अनदर मैन सिमिलर इन बिल्ड, बिल्कुल उनकी जैसी लंबाई का और उतना ही मोटा, वट एवर द थिंग इज, सिमिलर दिखने में, राइट साइड से चुपचाप अंदर आ जाता है, जिसके हाथ में एक रिवॉल्वर भी है। ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट. He bumps accidentally against the table and the sound. Gerard turns quickly. वो रिवॉल्वर लिए हुए है और ओवरकोट पहना हुआ है, एक सॉफ्ट हैट पहना हुआ है। अचानक धीरे धीरे वो आ रहा था, अचानक उसका पैर टेबल से टकरा जाता है और जैसे ही साउंड होती है, आवाज़ होती है टेबल की, गेरार्ड पीछे मुड़ते हैं। गेरार्ड ने प्लीजेंटली कहा, वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर। ये तो एक सरप्राइज है मिस्टर। मिस्टर मीन्स उनका नाम पता नहीं है, दैट्स वाई दे हैव यूज्ड अ डैश। इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड टू सी मी। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, पुट दोज पाव्स अप। इंट्रूडर ने कहा कि मैं खुश हूँ कि तुम मुझे देख करके खुश हुए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा देर तक खुश रह पाओगे। अपने हाथ ऊपर करो। गेरार्ड, दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट गेरार्ड ने कहा कि ये तो बहुत ही मेलोड्रामेटिक लग रहा है, मीन्स ओरिजिनल नहीं लग रहा, बिल्कुल भी असली नहीं लग रहा शायद, लेकिन इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम एंड इंट्रूडर ने कहा कि तुम शांत रहने की कोशिश कर रहे हो। गेरार्ड, Gerard said, nonchalant is your word, I think. He said, Gerard क्योंकि एक प्ले राइट है, तो जैसा इंट्रूडर कह रहे थे कि यू आर ट्राइंग टू बी काम एंड, तो गेरार्ड उनको बातों में लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा वर्ड, ये शायद तुम नॉनशैलेंट कहना चाह रहे हो। नॉनशैलेंट मीन्स जो काम हो तो नहीं, लेकिन काम दिखने की कोशिश करे। Intruder, thanks a lot. You will soon stop being smart. I will make you crawl. I want to know a few things. See. Intruder ने कहा, थैंक यू, और बहुत जल्दी तुम स्मार्ट बनना बंद कर दोगे। मैं तुम्हें क्रॉल, रेंगने पर मजबूर कर दूंगा, घुटनों के बल चलने पर मजबूर कर दूंगा। शायद वो कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दूंगा। I want to know a few things. मैं तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ, कुछ बातें। I mean to say. Anything you like. गेरार्ड कह रहे हैं कि कुछ भी जो तुम जानना चाहो। I will answer. I know all the answers, but before we begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I am not. गेरार्ड ने कहा
कि कुछ भी जो तुम जानना चाहो। मुझे सारे आंसर्स पता हैं, लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें मैं अपनी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ। तुम कंफर्टेबल होगे लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। इट मीन्स कि वो दीवान के पास अपनी कुछ पैकिंग कर रहे थे, तो मे बी वो कुछ मुड़े हुए हो सकते हैं और वो सीधा खड़ा होना चाह रहे हैं या कहीं पर एटलीस्ट वहाँ से वो मूव करना चाह रहे हैं जिससे कि वो कंफर्टेबल फील कर सकें। Intruder, sit down there and no funny business, motions to a chair and seats himself on the divan by the back. Now then, we will have a nice little talk about yourself. Intruder ने कहा, वहाँ बैठ जाओ और कोई मजाक नहीं होगा। और उन्होंने इशारा किया एक चेयर की तरफ और खुद इंट्रूडर बैग के साइड में दीवान पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारे बारे में कुछ बात करेंगे। Gerard, at last a sympathetic audience. I will tell you the story of my life, how as a child I was stolen by the gypsies and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. How? Dash. गेरार्ड ने कहा कि एट लास्ट मुझे कोई सुनने वाला तो मिला। सिंपैथेटिक ऑडियंस मीन्स जो पूरी हमदर्दी के साथ, सहानुभूति के साथ मुझे सुनेगा और मैं तुम्हें अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगा कि कैसे जब मैं एक बच्चा था, चाइल्ड था, मुझे जिप्सीज़ ने चुरा लिया था और क्यों मैं आज जब मैं 32 ईयर्स का हूँ तो मैं इस कॉटेज में अकेला क्यों रहता हूँ। कैसे यहाँ पर इनको रोक दिया गया। इंट्रूडर इंटरप्टेड, कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस। यू लिव हियर अलोन, वेल टू यू। इंट्रूडर ने कहा ये अपने तक रखो, मीन्स वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने कहा जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो। तुम यहाँ अकेले रहते हो? गेरार्ड, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, नॉट आस्किंग मी। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर। गेरार्ड, यहाँ पर गेरार्ड थोड़े से फ़नी हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम तो मुझे बता रहे हो ना कि मुझसे पूछ रहे हो। जबकि इंट्रूडर ने क्या कहा था कि मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। तो उनकी जो टोन है, क्योंकि गेरार्ड एक प्ले राइट है, तो वो डायलॉग्स कैसे डिलीवर किए जाते हैं, किस टोन में हमें बोलना होता है, जब हम पूछ रहे हैं तब कैसे बोलना है, हम बता रहे हैं तब कैसे बोलना है, ही इज़ क्वाइट फैमिलियर। तो यहाँ पर वो इन चीज़ों का यूज़ करके इंट्रूडर को बातों में उलझा रहे हैं। इंट्रूडर विद एम्फेसिस, डू यू लिव हियर अलोन। जोर देकर उन्होंने कहा कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। गेरार्ड, एंड इफ आई डोंट आंसर, और अगर मैं आंसर ना करूँ तो। इंट्रूडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट। उन्होंने कहा कि तो फिर तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो और तुम बिल्कुल नहीं चाहोगे कि तुम्हें चोट पहुँचे। मीन्स इंट्रूडर उनको धमकी दे रहे हैं। Gerard, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in more desire to do so. What do you think, Mr. Gerard ने कहा कि मुझे लगता है कि समझदारी इसमें है कि दर्द को, तकलीफ़ को अवॉइड किया जाए, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है? मिस्टर Intruder, never mind my name. I like yours better, Mr. Gerard. What are your Christine names? Intruder ने कहा कि मेरे नाम के लिए परेशान मत हो, मुझे तुम्हारा ज़्यादा अच्छा लगता है मिस्टर गेरार्ड। और तुम्हारा नाम क्या है? मीन्स क्रिस्टीन नेम मीन्स जो नाम तुम्हारे पेरेंट्स ने रखा था। यहाँ पर क्रिश्चियंस में चर्च में जाकर नाम रखा जाता है और उस नाम को क्रिस्टीन नेम कहा जाता है। जेरार्ड ने बताया विंसेंट चार्ल्स।
जेरार्ड ने कहा कि मेरा नाम विंसेंट चार्ल्स है। इंट्रूडर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, डू यू रन अ कार? क्या तुम कार चलाते हो? जेरार्ड ने कहा, नो। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई। You are not dealing with a fool. I am as smart as you and smarter, and I know you run a car. Better be careful, wise guy. इंट्रूडर ने कहा, ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम एक बेवकूफ़ के साथ पाला नहीं पड़ा तुम्हारा। मैं इतना ही स्मार्ट हूँ जैसे तुम, जितने तुम, और तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मुझे पता है कि तुम कार चलाते हो, इसलिए होशियार रहो। बी केयरफुल। जेरार्ड, आर यू अमेरिकन और इज दैट मेरली अ क्लेवर इमिटेशन? जेरार्ड ने अब उनको थोड़ा सा प्रोवोक करने की कोशिश की कि क्या तुम अमेरिकन हो या तुम सिर्फ चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो? Intruder, listen, this gun's no toy. I can hurt you without killing you and still get my answers. Intruder ने कहा, सुनो, ये जो गन है ना, ये कोई खिलौना नहीं है। मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ बिना तुम्हारी जान लिए। मीन्स तुम्हें गोली मार सकता हूँ हाथ या पैर में, जिससे कि तुम्हें परेशानी तो होगी और मुझे मेरे सारे आंसर्स मिल जाएंगे। Gerard, of course, if you put it like that, I will be glad to assist you. I do possess a car and it's in the garage round the corner. Gerard ने कहा, of course, हाँ ठीक है, अगर तुम्हें लगता है हम इस तरीके से बात कर सकते हैं तो मुझे खुशी होगी तुम्हें तुम्हारी मदद करने में। फिर उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास एक कार है और इस वक्त वो गैराज में खड़ी है। Intruder, That's better. Do people often come out here? इंट्रूडर ने कहा कि हाँ अब ठीक है। और उन्होंने पूछा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या यहाँ पर लोग अक्सर आते जाते रहते हैं? जेरार्ड, वेरी रेयरली, बहुत ही कम। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, और बहुत ही कम लोग यहाँ पर आते हैं। देयर इज़ द बेकर एंड द ग्रीन ग्रॉसर ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज़ अ मिल्क मैन क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। जेरार्ड ने फिर बताया कि कौन है वो जो कम लोग यहाँ पर आते हैं। उनमें से एक बेकर है, एक ग्रीन ग्रॉसर में सब्जियाँ बेचने वाला है, सब्ज़ी डिलीवर करने आता है, और एक मिल्क मैन आता है जो बहुत ही चार्मिंग है, लेकिन तुम्हारे जितना इंटरेस्टिंग कोई नहीं आया। Intruder, I happen to know that you never see tradespeople. मुझे ये भी पता लगा है कि तुम बहुत सारे लोगों से नहीं मिलते जुलते हो। So this is all for today's episode. We'll meet in next video with next part. We'll continue this chapter in next video. Till then, goodbye and take care.